आद्या की इस बकवास का क्यों नहीं दिया अनुपमा ने ये जवाब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत बकवास की आद्या ने, मगर अनुपमा के पास इसका जवाब था। मगर अनुपमा अपने बच्चे को बच्चा ही समझती है, इसलिए उसने उसका दिल दुखाने की कोशिश नहीं की। अगर वो ये बोलती तो आद्या वहीं खड़ी खड़ी मर जाती, उसको किसी चाकू की जरूरत नहीं पड़ती। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्या कह रही थी आद्या कि जब से आप हमारी जिंदगी में आई हो हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मेरा सुखी परिवार बिखर गया है। तो अगर अनुपमा ये बात कह देती आद्या को उल्टा कि हम क्यों लाए तुझे अनाथ आश्रम से, जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो मैं और अनुज बर्बाद हो गए हैं। अगर ये एक लाइन अनुपमा बोलती तो बात कुछ और होती, आद्या को सबक मिलता। मगर अनुपमा ये नहीं बोल सकती क्योंकि वो मां है। वो भूल सकती है कि मैं 13 साल की बच्ची हूं, मगर अनुपमा नहीं भूल सकती कि मैं मां हूं, क्योंकि कहानी बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। आद्या के आने के बाद ही मान अलग हुए हैं, एक बार नहीं कई बार। 5 साल पहले हुए, उससे पहले हुए जब आद्या माया के पास चली गई थी। 5 साल पहले हुए क्योंकि आद्या ने अनुपमा को आई हेट यू कहा, अनुज ने उसका साथ दिया और अनुपमा चली गई। पहले अनुज गया, फिर अनुपमा गई आद्या की वजह से। और आज भी मान अलग हो रहे हैं आद्या की वजह से। तो ये जो आद्या छोटी जो भी कह लो, इसके आने के बाद ही ये उथल पुथल शुरू हुई है मान की जिंदगी में। तो जो इल्जाम वो अनुपमा पे लगा रही थी, अगर अनुपमा एक भी इल्जाम मां भूल के आद्या की तरह 30 साल की वैम्प बन के उसके अगेंस्ट एक हीरोइन की तरह खड़ी होती, तो आद्या चुपचाप सुन के वहीं का वहीं मिट्टी हो जाती। और सच्चाई क्योंकि यही है, क्योंकि ये दोनों तो पति पत्नी थे, इन्होंने आद्या को अडॉप्ट किया। उसके बाद जिंदगी जहन्नुम बन गई इनकी। तो अगर ये बोल देती तो फिर क्या होता। अफसोस अनुपमा नहीं बोल सकती। अनुपमा ने बताया उसको एक्सीडेंट वाली बात की पूरी सोच, उसको रियलाइज करवाया कि तू थी जो एक्सीडेंट करवाने की वजह है, मगर वो भी वो क्लियरली नहीं बोल पाई। उसने यही कहा कि तू पूरा सोच कि कैसे हुआ एक्सीडेंट। रियलाइज करवाना चाहती थी मगर अपनी बच्ची को मुंह से बोल नहीं सकती कि बेटा तेरी वजह से तो एक्सीडेंट हुआ था। ये अनुपमा है और ये आद्या है जो बिंदास बिना किसी हिचकिचाहट के बदतमीजी के साथ अनुपमा को कह सकती है कि आपने परिवार को बर्बाद किया, मगर अनुपमा नहीं कह सकती। तो अफसोस है, मगर आज सच में आद्या के लिए बहुत गुस्सा है। Keep watching Hungry Spirits channel. Thank you so much. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.